बदलापुर रेप के आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदलापुर एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। मुख्यमंत्री शिंदे ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि पुलिस ने जवाब में फायरिंग की है। बदलापुर रेप के आरोपी का आज पोस्टमार्टम होना है। मुंबई के जेजे अस्पताल में ये पोस्टमार्टम होना है। आपको बता दें कि कल आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ था। स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था ये आरोपी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 12 से 13 अगस्त को बच्चियों से स्कूल में इसने दरिंदगी की। 17 अगस्त को आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि 20 अगस्त को बदलापुर में प्रदर्शन हुआ था इस पूरे मामले को लेकर के। लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। और आपको बता दें कि आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया है, क्योंकि बताया जा रहा था कि आरोपी पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। उन्हीं की रिवॉल्वर उनसे छीन कर उन पर फायरिंग करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। और वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग जब यहां पर की, उसके बाद इस दौरान उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे जो कि मुख्य आरोपी था, बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था। स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था। तो बदलापुर एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, अपने आप की रक्षा करने की कोशिश करी, तो वहीं पुलिस ने बचाव में जब फायरिंग की, इस दौरान आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि बदलापुर रेप के आरोपी यानी कि अक्षय शिंदे का आज पोस्टमार्टम होना है। मुंबई के जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। कल आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल में 2 बच्चियों के साथ ये यौन शोषण करता था। तो बता दें कि आरोपी को बदलापुर ले जा रही थी पुलिस। आपको पूरा वाकया समझा दें कि बदलापुर में आखिरकार हुआ क्या था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हथियार जो था वो छीना था। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिस दौरान आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई। तो बच्चियों के साथ यौन शोषण उत्पीड़न का ये पूरा मामला था, जहां पर ये आरोपी अक्षय शिंदे इन बच्चियों का यौन शोषण करता था। ये आरोप उस पर था। और आरोपी को जब जेल से ले जाया जा रहा था, जब थाने से ले जाया जा रहा था, तो उस दौरान आपको बता दें कि वहां पर उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश करी और पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें आपको बता दें कि 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और जब पुलिस ने आत्मरक्षा की, अपना बचाव किया, इस दौरान पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे पर गोली चलाई। इस दौरान उसकी मौत हो गई। तो बदलापुर रेपकांड आपको बता दें 12 से 13 अगस्त को बच्चियों से स्कूल में बताया जा रहा था कि ये यौन शोषण करता था। 17 अगस्त को आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया गया था। 20 अगस्त को बदलापुर में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था। लापरवाही के आरोप में 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया था। 17 अगस्त को आरोपी अक्षय की गिरफ्तारी हुई थी। भारी तादाद में लोगों में गुस्सा भी साफ तौर पर देखने को मिला था। लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शन यहां पर किया गया था। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया था। तस्वीरें भी हमने दिखाई थी किस कदर महाराष्ट्र वासियों में खासतौर पर गुस्सा देखने को मिला था। तो बच्चियों के साथ ये आरोपी दरिंदगी करता था, यौन शोषण करता था, बच्चियों को अपने जाल में फंसाता था और उनके साथ यहाँ पर यौन उत्पीड़न करता था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बता देते कि बदलापुर में क्या हुआ था। आरोपी को बदलापुर ले जा रही थी पुलिस, जब पुलिस के अनुसार आरोपी ने हथियार छीना, आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई।
फायरिंग में इस दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। तो वहीं पुलिस ने जवाबी फायरिंग जब की, इस दौरान आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो गई। और इसको लेकर के सियासत भी अब काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। कांग्रेस एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर के, इस एनकाउंटर को लेकर के यहां पर जांच की मांग कर रही है। इसको लेकर के अब सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। तो बदलापुर रेप के आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है, जिसके बाद से अब सियासत भी काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता स्नेहल जोशी, सीधे बदलापुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्नेहल, एक तरफ तो हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो ये एनकाउंटर की खबर बताई जा रही है, हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि पहले आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। उसके बाद जब जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की जाती है, जब फायरिंग की जाती है, तो उस आरोपी की मौत हो जाती है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले पर कह रही है कि जांच पड़ताल हो। एक तरफ तो आरोपी को यहां पर सजा देने की मांग की जा रही थी, और अब वहीं अब दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की बात की जा रही है। स्नेहल, बिल्कुल, जिस तरीके से ये घटना सामने आई थी बदलापुर में, जिस तरीके से बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके बाद 3 दिन पूर्व की ये जो घटना थी, उस पर एक बड़ा सियासी ड्रामा उस समय हमने देखा। जनता भी पूर्ण तरीके से रास्ते पर उतर आई थी। हालांकि वहां पर भी आरोप हुआ था कि वो बदलापुर की जनता नहीं थी, कहीं और से मंगवाई गई थी। उसके बाद ये पूरा मामला जो है अब एनकाउंटर पर आके रुक गया है, लेकिन अब उसके सामने भी आकर एक बड़ी एसआईटी गठन की गई है। लेकिन इस एसआईटी गठन करने के पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सबसे पहला बयान अपना जारी किया था कि उनके पास ये जानकारी आई थी कि पुलिस ने अपने बचाव के चलते जो है वो एनकाउंटर किया था। हालांकि उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि उसके पूर्व जो पहली जो बीवी थी, उसने भी यौन शोषण का जो है मामला दर्ज किया था, और उसी के चलते उसकी जो पेशी हो रही थी, उसको पेशी लेते जाते हुए ही ये जो मुंबई जो बाईपास है, वहां पर ये एनकाउंटर किया गया। हालांकि एक और जहां पर राजनीति गर्म हो रही है, तो वही दूसरी ओर इस कार्रवाई के चलते या फिर इस घटना को लेकर जनता में समर्थन की भी भावना सामने आ रही है। उनका कहना है कि इसी तरीके से अगर पुलिस का रवैया रहा है, हमने देखा है कि जिस तरीके से बुलडोजर हिट रहा है, अगर एनकाउंटर भी हिट होने की बात अब महाराष्ट्र की जनता कर रही है कि इतने दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जो अक्षय शिंदे आरोपी है, जिस पर पोक्सो का जो कायदा लगा हुआ था, जिसको उसके बीबी ने भी प्रताड़ित करने का जो एक ऑप्शन लगा हुआ था, ऐसे में इस आरोपी पर इतने दिनों की जांच के चलते भी अब विपक्ष भी हल्ला बोल कर रहा है। उनका कहना है कि ये जो विपक्ष का कहना है कि पूरा जो ड्रामा है वो सरकार अपने ही लोगों को बचाने के लिए, या फिर इस स्कूल को बचाने के लिए, या फिर अपनी छवि सुधारने के लिए कर रही है। तो इस तरीके से एक सियासी मनोरंजन, एक सियासी ड्रामा, एक सियासी हलचल महाराष्ट्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब दोनों तरफ की बात करते हैं, सियासी बात है और सामान्य जनता, लेकिन सामान्य जनता का अगर हम बात करते हैं, कहना अगर मानते हैं, तो उनका इस घटना को लेकर पूर्ण समर्थन नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक तरफ तो जहां आरोपी का पोस्टमार्टम होना है, दूसरी तरफ हमने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुना। उन्होंने कहा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर तो आप राजनीति ना करें, इस पूरे मामले पर तो आप सवाल जवाब ना खड़ा करें, और बल्कि आपको महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए। अब पूरे मामले पर आगे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार कई सवाल यहां पर सरकार पर खड़े कर रही है। बिल्कुल, विपक्ष पहले से ही इस मामले को लेकर जो है वो सरकार पर ताना तजती रही है। एक और उन्होंने पहली बार ही कहा था इस आरोपी को फांसी दी जाए। फांसी के बाद उन्होंने वहां पर एक बड़ा गदारोह भी किया। अब वो कह रहे हैं कि इसकी डिटेल में जांच होनी चाहिए। हालांकि जिस समय ये दोनों बयान मुख्यमंत्री के और गृह मंत्री के जिस समय जारी हुए, उसके बाद जो है वो तीसरा काम जो है वो सरकार ने किया है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन कर चुके हैं। यानी आने वाले समय में ये पूरा अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर भी एक जांच समिति बैठी हुई है। अब एक जो है वो आने वाले समय में इस मामले पर पूर्ण कार्रवाई होगी। तो लेकिन हम अगर बदलापुर की बात करते हैं, तो बदलापुर के जनता ने कल फटाके
जो है फोड़े हैं और मिठाई भी बांटी है। तो एक और हम कह सकते हैं बिल्कुल, कि एक तरफ अब तो बदलापुर की जनता में खुशी है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष को आखिरकार क्यों मिर्ची लग रही है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर स्नेहल बना हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।